जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 20 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 20 अप्रैल के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। शिट, ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, ट्विन फ्लेम की मतलब लवर्स का कार्ड आ चुका है एंड उसके बाद जजमेंट का कार्ड आया है। भाई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड आप लोग बिल्कुल त्राही त्राही कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं, आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जैसे कि एक तो कनेक्शन इतना हाई फाई, ये आप ही लोगों ने कभी मनाया होगा। कभी चांद को देख के आपने मनाया होगा कि मेरा चांद जैसा पार्टनर हो, मेरा लॉयल पार्टनर हो जो सिर्फ मुझे चाहे। अनकंडीशनल लव के लिए आपने प्रार्थना की होगी। ये आप ही की मैनिफेस्टेशन है। ये जो ट्विन फ्लेम आपको मिला है, ये आपने इस बर्थ में नहीं तो पिछले किसी बर्थ में आपने ईश्वर से कहा होगा, कभी आपने प्रॉमिस किया होगा, तो यह मिला है आपको। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे सच्चे प्यार को पाने के लिए, जैसे क्या बोलते हैं, इश्क है एक दरिया जिसमें डूब के जाना है। वही समझ जाइए कि डूब के जाने में हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि डूब के जाना क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। आग का दरिया है, डूब के जाना है। ये बोलने में तो बड़ा मज़ा आता है आग का दरिया, लेकिन आग का दरिया सोच सकते हैं कि जगह सा आपकी फिंगर में लग जाती है आग, मतलब कोई लौ, कोई ऐसी चीज़, कोई गर्म बर्तन लग जाता है तो आपके हाथों में क्या हालत होती है। तो आग के दरिया में डूब के जाना क्या आसान काम होगा। तो वही हालत चल रही है कि इस वक्त आग के दरिया में डूबना पड़ रहा है, तो हालत ख़राब है, त्राही त्राही हो रही है। ईश्वर से मनाया जा रहा है कि भाई मुझे नहीं चाहिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मुझे नहीं चाहिए एज अ पार्टनर, मुझे नहीं डूबना है आग के दरिया में, मुझे छुट्टी दो। तो ये कंडीशन मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना कि ये डेविल का कार्ड आ चुका है। यस, इतने सारे डेविल पीछे चिपक गए हैं कि वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ह्यूमन फॉर्म में, ब्लैक मैजिक की फॉर्म में, हर फॉर्म में नेगेटिव एंटिटी जैसे आपसे जकड़ गई हैं, आप दोनों से। एंड बहुत ज़्यादा पेन है। देखिए यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी भी सेम है, जो कुछ मैं बोल रही हूँ सेम टू सेम सब कुछ आ रहा है। ये देखिए किंग ऑफ कप, ये है क्वीन ऑफ कप। आप दोनों को चाहिए लॉयल पर्सन, तो आप दोनों लॉयल हैं। आप दोनों को चाहिए अनकंडीशनल लव, ये देखिए वो आ गया अनकंडीशनल लव, ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने आपके सिवा किसी को नहीं चाहा, आपने इनके सिवा किसी को नहीं चाहा। सब कुछ है, लेकिन इन दोनों को मिलवाने के लिए, ना मिलने देने के लिए इतना सब कुछ लगे पड़े हैं लोग। ये देखिए आ गई क्वीन ऑफ सॉर्ड। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड कोई भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की एक्स हो सकती हैं, करंट पार्टनर हो सकती हैं, मिसेज हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके मदर इन लॉ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बिजनेस हो सकती है, जॉब हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, मेंटेलिटी हो सकती है, पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं। भाई दुश्मनी के लिए आप मान लीजिए कि कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे एक इंसान को ख़त्म करने के लिए चींटी भी काफ़ी होती है, इसी तरीके से बुरा टाइम या बुरी चीज़ें के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, कितनी भी हो सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। नंबर हैं आपके लिए 6, 14, 10, 1, 15 एंड 10। तो 10 आपको दिख रहा होगा एंड 66 दिख रहा होगा। चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं अवेकेंड हो चुके हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आप लोगों के बीच ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। 14 एंड 6 आ गया 20, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ तो ऐसा कहर टूटा है, कुछ तो ऐसी मुसीबतें आई हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड भी है। या तो कोई थर्ड पार्टी है, या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं, या तो फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने इनका बिल्कुल जीना मुश्किल करके रख दिया है। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। आप ही वो पर्सन हैं जिन्होंने इनको हमेशा से सही समझा, सही ट्रीट किया, सही तरीके से सारी चीज़ों को किया है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है, जैसे गिल्ट में आ गए हैं, बहुत पेन में है कि ये मैंने क्या किया, किसी और के चक्कर में अपने ट्रू पार्टनर को छोड़ दिया या डिसअपॉइंट किया, या जो भी किया, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, इनको रिग्रेट है, गिल्ट है, पश्चाताप है बहुत ज़्यादा कि ये मैंने क्या किया। आपकी जैसे प्योरिटी इनके सामने आ गई है, आपकी सच्चाई, आपकी इनोसेंस, आपकी अवेकनिंग, सारी चीज़ें इनको समझ में आ चुकी हैं। 14 एंड 10, 24, 24 का मतलब फिर 6 आ गया।
ट्विन फ्लेम जैसे इनकी सोल, इन पूरी कायनात इनको चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन इन्होंने सुना नहीं था तब। इस बात का गिल्ट है। आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी, आपके साथ इनका कनेक्शन, आपके साथ इनकी फीलिंग, सारी चीज़ें हाई लेवल की थी, लेकिन तभी भी ये इतने बुद्धू थे कि समझ नहीं पाए। एंड ये किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने आपको बड़ा पेन दिया हो सकता है, या फिर अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हो सकती है। तो अब जैसे दिख रहा है कि अब ये सच्चा प्यार आपके लिए लेके बैठे हैं कि मुझे प्यार तो सिर्फ तुमसे है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। वो वाला सॉन्ग नहीं है कि मेरे हालात ऐसे हैं, वही वाली बात है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि करने लायक बचे नहीं है, क्योंकि आपके साथ इतना गलत कर लिया है कि अब ये करेंगे तो क्या। ओके, इनको पता है कि आप आज बहुत दुखी हैं तो इनकी वजह से हैं। इनको ये भी पता है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपको भी अवेकनिंग हो चुकी है, आपको भी पता हो सकता है कि यही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि या तो आपका प्यार से विश्वास हट गया है, या तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक इतना है, या तो फिर आपका शादी वादी सारी चीज़ों से नफरत हो गई है। आप बिल्कुल सीधी सिंपल लाइफ जीने लग गए हैं। अब आपके अंदर मेकअप करना, मेकओवर करवाना, फैशन करना, किसी को अट्रैक्ट करना, ये सब फीलिंग ही ख़त्म हो गई हैं। आपको जैसे आप ढीले ढाले कपड़े पहने रहते हैं, जैसे आप नो मेकअप लुक में रहते हैं, जैसे आपने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। अब आपके अंदर वो चाहत, वो उमंगी ख़त्म हो गई है। यस, आपको ऐसा लगता है कि आपने अनकंडीशनल लव किया तो आपकी आज ये दशा हो गई है। आपको जैसे उसके बदले में जैसे जैसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है कि आपने प्यार किया तो बदले में प्यार मिला, तो क्या होता है कि वो चीज़ बूस्ट करती है, लेकिन आपने प्यार किया उसके बदले आपको रिग्रेट मिला तो वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो 10-1-11 जस्टिस, आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपने जिससे जिससे प्यार किया आपकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही, जिससे जिससे प्यार किया वहाँ वहाँ पे आपको धोखा मिला। तो जैसे अब आपका प्यार के लिए फीलिंग ही ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपको लगता है कि ये प्यार तो लग्जरी है मेरे लिए, इतना खर्चा मैं उठा नहीं सकती, क्योंकि इसके खर्चे में आपको पेमेंट करना पड़ता है अपना हर्ट, अपने हर्ट के 100 टुकड़े आपको झेलने पड़ते हैं। इस वजह से आप कह रहे हैं कि भैया प्यार ही नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार, मैं ऐसे ही अच्छी, मैं संन्यास ले लूँ, मैं अकेले रह जाऊँ, मैं किसी से शादी ना करूँ, बेटर है। लेकिन अब हमसे ये प्यार ना हो पाएगा, अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे, वो वाली कंडीशन है आपकी। डेविल, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा, मुझे ये ऐसा पर्सन दिख रहा है जो, जिसको पता है आप लोगों के कनेक्शन का, जिसको पता है कि आप दोनों के बीच में ट्रू लव है, जिसको बड़ी जेलसी है। मे बी ये पर्सन पास्ट लाइफ से आपका पीछा कर रहा हो, क्योंकि मुझे ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहा है, कोई ओल्ड फीमेल जो नफरत करती है, जिसको जिसको शायद कभी किसी ने ट्रू लव नहीं किया, तो उस बात की खुन्नस आपसे निकाल रही है कि जब मुझे नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिल सकता है। या फिर ये कोई पास्ट लाइफ का सिनेरियो भी हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पास्ट लाइफ से आपका पीछा कर रही हैं कि पहले भी नहीं यूनियन होने दिया था, अभी भी नहीं होने देंगे। इन्होंने आपके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी छोड़ दी है, जिससे कि वही आपसे चिपकी रहती है, जैसे वो आपसे चिपकी रहती है। एंड आप किसी के साथ आपका जहाँ कनेक्शन बनता है वहाँ पर आपको नफरत हो जाती है, वहाँ पर फाइट हो जाती है, वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाती हैं। एंड ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली में काफ़ी पैसा है, आपकी फैमिली में काफ़ी यूनिटी है, आप अपने पेट्स को भी बहुत लव करते हैं, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनको चिढ़ है। मतलब इनको लगता है कि हाउ डेयर यू, कोई मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। जैसे स्नो वाइट वाली स्टोरी नहीं सुनी थी आपने, उनकी कोई चाची वगैरह होती है, अभी पहले के टाइम में चाची क्या मतलब आंटी वगैरह कोई होती है, आई डोंट नो, लेकिन जो है जो भी थी, कुल मिला के वो यही कहती थी कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, मुझसे ज़्यादा लकी कौन है, मुझसे ज़्यादा सब कुछ अच्छा किसके पास हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते नहीं, उनके अंदर ये बड़ी जेलसी रहती है, कंपटीशन की फीलिंग, कि मुझसे अच्छा किसी के पास नहीं होना चाहिए, आपके पास है। तो इनको लग रहा है ये सब तो तुम्हें मिल गया बाय बर्थ, लेकिन ये सच्चा प्यार मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। ओके, ये आपकी फैमिली से भी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की फैमिली से भी हो सकती है। ओके, कोई थर्ड पार्टी जैसे उनकी मिसेज हो सकती हैं, उनके हस्बैंड वाइफ कोई हो सकता है, जैसे उसने ठान लिया है कि अगर मुझे जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, इस तरह की एनर्जी में हो सकते हैं। तो यहाँ पे दुश्मन तो भरे पड़े हैं। 1 15 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है यही नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो।
16 एंड 10 हो गया, 26, 8 शनि, या फिर 8 स्ट्रेंथ का कार्ड। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अगर कोई डेविल है, नेगेटिव एंटिटी, तभी भी इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड अगर बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं तभी भी इनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके पार्टनर इस वक्त तो सोच रहे हैं वही चीज़ कि आग का दरिया है, डूब के जाना है, एंड आपको भी बहुत हिम्मत साथ में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कनेक्शन तो आप ही लोगों ने चूज़ किया है। कभी किया था, इसी लाइफ में किया था, पास्ट लाइफ में किया था, किसी लाइफ में किया था, लेकिन वही बात है कि अच्छी चीज़ पाने के लिए अच्छे पेमेंट भी लगते हैं। ओके, तो देख लेते हैं और फीलिंग्स आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। रिजेक्शन, आपके पार्टनर को रिजेक्शन आपने दिया हो सकता है, इस वजह से ये परेशान है। डिस्कवरी, ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, जैसे जब आपने इनको रिजेक्ट किया तब ये ढूंढने लगे कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी यस, ये भी पॉसिबल है। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी को रिजेक्ट करते हैं, अब आपके रिजेक्ट करने का रीज़न अलग हो सकता है, लेकिन उसने आपके पार्टनर के शेडो साइड को निकालना शुरू किया। आपके पार्टनर ने ढूंढना शुरू किया कि मुझ में कौन सी कमी है जो ये मुझे पसंद नहीं कर रही है, एंड इन्होंने उस कमी को ख़त्म कर दिया। फिर ये आए आपके पास, आपने फिर कह दिया नो, रिजेक्ट। फिर इन्होंने अपनी कमियां ढूंढी एंड ये शुद्ध हो गए, ये प्योर हो गए, ये क्लीन हो गए। ओके, तो ये भी सिचुएशन मुझे दिख रही है। ओके, जय माता दी।